अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि हमने अनाउंस किया था, हमारा थर्ड ऑनलाइन सेशन है। सेल्फ आइसोलेशन अभी तक चल रही है, लॉकडाउन है, तो हमने कहा इससे फ़ायदा उठाया जाए। और इस वक्त सहरी का टाइम होने वाला है। थैंक यू अनस भाई कि आप जो है अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, बहुत शॉर्ट सेशन है। ऑल्दो जो बैटरीज का सेशन है, आप अगर हम जो है आप इसको जो है अगर फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग की तरफ देखें तो ये पूरे 2 वीक का कोर्स है। कंप्लीट 2 वीक इसके अंदर लगते हैं हमें जो है पढ़ने में, समझने में और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करने में। लेकिन ये सेशन करने का मकसद ये कि जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी लिहाज से, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के, वोकेशनल के या बीई के या डिप्लोमा के, तो उनको एक कंप्लीट प्रैक्टिकल अवेयरनेस देनी है। और जो लोग कार ओन करते हैं उनके लिए एक टेक्निकल अवेयरनेस है कि जो है बैटरी जो है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है गाड़ी के अंदर। ओके, सो जो वेरी फर्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर जो है जो टॉपिक है वो रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ बैटरीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जो है ये टॉपिक है। और बैटरीज जो है वो हम सिंपल ऐसे नहीं कि जस्ट रिमूव करना है और उसके बाद जो है वापस इंस्टॉल करके उसकी क्लैंपिंग कर देनी है। या जो है पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर है कि उसको ताला लगा देना है ताकि कोई ले नहीं। ओके, गुड। तो अब रिमूवल इंस्टॉलेशन के अंदर हमारे पास पैटर्न है पॉजिटिव और नेगेटिव को रिमूव करने का। हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करते जाएंगे जब हम आगे मज़ीद जो है एडवांस चीज़ें जो उसको हम देखेंगे। तो रिमूवल इंस्टॉलेशन के अंदर आपको सबसे पहले जो है एज ए सेफ्टी प्रोसीजर, सेफ्टी है फर्स्ट है, आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। क्योंकि अगर आपकी जो है वो वेट बैटरी है तो वहाँ पर आपके पास जो है कुछ कंटेमिनेटेड टर्मिनल्स हो सकते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और आप जो है नेगेटिव टर्मिनल सबसे पहले आपको रिमूव करना है, इसलिए कि एक्सीडेंटली अगर कहीं पर कुछ टचिंग होती है तो वो आपकी जो है स्पार्किंग नहीं होगी, क्योंकि बॉडी पूरी नेगेटिव है आपकी। और जो आपका टर्मिनल नेगेटिव है तो इस तरह सिस्टम आपका डीएक्टिव हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल रिमूव करते हैं पहले तो कहीं पर भी टच होता है, सर्किट कंप्लीट होगी, स्पार्किंग होगी, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और गाड़ी अगर कोई एडवांस गाड़ी यानी कि 2012 से ऊपर की कोई एशियन व्हीकल है, जैपनीज़ कार है या जेडीएम कार्स हैं या इम्पोर्टेड कार्स है या पाकिस्तानी डोमेस्टिक कार्स भी हैं, तो हमारे को सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकते हैं, स्पेशली कंट्रोल मॉड्यूल भी डैमेज हो सकते हैं, फ्यूज़ वगैरह भी हमारे जो है वो ब्लोन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है नेगेटिव टर्मिनल रिमूव करना है, देन उसके बाद आपको जो है पॉजिटिव टर्मिनल रिमूव करना है। और उसके बाद फिर आपको बैटरी जो है रिमूव करनी है और नई बैटरी इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉलेशन के अंदर पहले आपको जो है अब इस पैटर्न को आपने रिवर्स कर देना है और पहले आपको जो है पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है, देन उसके बाद नेगेटिव करना है टर्मिनल। सो पैटर्न आपका क्या है, एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपने जो है नेगेटिव टर्मिनल को रिमूव करना है एंड देन पॉजिटिव टर्मिनल को, और एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन पहले पॉजिटिव टर्मिनल आपको कनेक्ट करना है, देन उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। एज ए पार्ट ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर हमारे पास नॉर्मली जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके ऊपर रेड कलर का एक कवर होता है, उसको इंसुलेट किया जाता है ताकि जब आप बोनट आप जब शट डाउन करें, बंद करें, तो जो है आपके बोनट से कहीं पर भी पॉजिटिव टर्मिनल टच ना हो। ठीक है, और उसके जो है वो सर्किट कंप्लीट होने का, सर्किट क्लोज होने का, ये शॉर्ट सर्किट होने का जो खतरा है वो ना रहे। ठीक है, नॉर्मली हमारी जो अच्छी गाड़ियाँ होती, साफ़ सुथरी गाड़ियाँ, तो उनके अंदर एक इंसुलेटेड शील्ड लगी हुई होती है बोनट में, लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान में गाड़ी नहीं होती। तो कोशिश करें कि आपके पास अगर कवर ना हो तो कवर लगाएं या उसको किसी भी तरीके से जो भी अल्टरनेटिव वेज है, जैसे पाकिस्तान में है कि आप टायर की ट्यूब काट कर उस पर लगा देते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल को जो है वो आपने प्रोटेक्ट करना है ताकि अगर आप जब शटर डाउन करें तो बोनट आप डाउन करें तो वो कहीं पर भी उसकी स्पार्किंग ना हो। ठीक है, ये सिंपल हमारा बहुत ही सिंपल जो है ना फेनोमेना है कि आपको किस तरीके से एक बैटरी निकालनी है और किस तरीके से बैटरी डालनी है। बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते भी होंगे, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि हम उन एडवांस फीचर्स के ऊपर आ सकें जो कि रूटीन सर्विस और डायग्नोसिस का हिस्सा है बैटरी के अंदर। ठीक है, तो ये जैसे एक रिवीजन था कि आपको जो है वो किस तरीके से बैटरी निकालनी है और किस तरीके से बैटरी डालनी है। ओके, थोड़ी सी चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, जो आपकी वेट बैटरी है उसके अंदर आपको एज ए पार्ट ऑफ सर्विस, जब भी न्यू सर्विस हो कनेक्टेड टू द फर्स्ट ट्रेनिंग, जो हमारी मैकेनिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और पीरियोडिक सर्विस मेंटेनेंस प्रोसीजर्स थे उसके अंदर के, जब भी आपके पास वेट बैटरी हो तो
आप जो है उसकी एसिड की ग्रेविटी चेक करेंगे, एसिड का लेवल चेक करेंगे और उसकी चार्जिंग भी देखेंगे। अगर चार्जिंग नहीं है तो गाड़ी को उसको आप चार्ज करेंगे और लेवल आप पूरा करेंगे। अगर ड्राई बैटरी है तो आप जो है बैटरी की लाइफ चेक करेंगे बैटरी टेस्टर से या मल्टीमीटर से, और फिर चार्जिंग भी आप चेक करेंगे, लोड भी चेक करेंगे। इसको हम आगे देखेंगे, राइट। तो ये सिंपल एक जो है वो प्रोसीजर है रिमूवल इंस्टॉलेशन का, एक पैटर्न, उस पैटर्न पे आपको करनी है। एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ कि बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनको आपने बहुत अच्छी तरह चेक करना है। टर्मिनल्स को जो है वो आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, उसका एक स्पेसिफिक टॉर्क है। नॉर्मली मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 10 न्यूटन मीटर्स या 15 न्यूटन मीटर्स उसका जो टॉर्क होता है हमने उसको ओवर टाइट नहीं करना, क्योंकि वो जो आपका जो बैटरी का जो आपका जो जो जंक्शन है जो बैटरी में जो वो जो है वो आपका वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। देन फिर आपको बाद में जो है वो टर्मिनल भी आपको चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। टर्मिनल जहाँ से ज्वाइंट होता है वायर से, उस जगह को बहुत अच्छी तरह चेक करना है। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी की हैं जो मिस डायग्नोज इसकी तरफ गई हैं, स्पेशली मतलब इंसान गलत तो जो सीखता है। तो ऐसे बहुत सारी गाड़ी जिनके अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम रही, व्हीकल नॉट क्रैंकिंग की प्रॉब्लम रही, और उसमें टर्मिनल अच्छी तरह टाइट था बैटरी को, बट वो टर्मिनल वायर से लूज था, जहाँ से आपकी वायर जो ज्वाइंट हो रही है पॉजिटिव या नेगेटिव वायर, वहाँ से वो जो है वो लूज था, और वायर जो है जब शेक करें तो वो लूज फील होती है, ठीक है। तो वहाँ से अगर आपका जो है वो वायर लूज है तो तब भी आपकी गाड़ी जो है वो नॉट करेंगी, वहाँ से भी आपको चेक करना है। इसके अलावा वायर आपकी जहाँ ग्राउंड हुई उसको भी आप एक दफ़ा चेक कर लें जब भी आपकी सर्विस है। ये आपके काम का प्रोफेशन का एक हिस्सा है कि ये नॉर्मल रूटीन आप चेक करेंगे। इससे आप अपने कस्टमर्स भी बढ़ा सकते हैं और जो है आप जो है कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन भी मिल सकती है कि मेरी गाड़ी अच्छी तरह चेक हो रही है, राइट। तो ये हमारा जो है रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन जो है उसका प्रोसीजर था। ओके, सेकंड हमारे पास जो है जो हमने अपने फ्लैश में भी मेंशन किया था, बैटरी रेटिंग है हमारे पास। बैटरी रेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जो है हम लोग बैटरी रेटिंग के अंदर स्पेशली पाकिस्तान में बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, और फिर जो है हमारा जो प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर वो कहाँ से कहाँ निकल जाता है, और हम जो है ना उस डायग्नोसिस स्टेप्स के अंदर डाइवर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे हम जो है कस्टमर की जेब भी जो है वो हल्की हो जाती है, और जो हम लोगों के लिए भी जो है पैनिक का बायस बनता है। तो इसलिए बैटरी रेटिंग को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, दो चीज़ें नॉर्मली यूज़ होती हैं हमारे पास, एक तो आपके पास CCA है और एक है आपके पास AH। CC है कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर्स और AH आपके पास एम्पेयर आवर्स है, ठीक है। नॉर्मली CCA की जो कंसिडरेशन होती है वो कोल्ड कंट्रीज के अंदर होती है, जहाँ पर जो है ना वेदर जो है वो कोल्ड रहता है, और जो है आपके पास जो है ना -डिग्री में जो है वो टेम्परेचर चला जाता है। तो कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर्स जो है वो उसमें मेजर किए जाते हैं कि आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप या जो है आप समझ लें कि तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस क्या रहती है, आया वो जो है एटलीस्ट 7.5 वोल्ट्स प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर्स यानी कि ये आपने गाड़ी को स्टेशनरी कंडीशन में चेक नहीं करना है, यानी कि इंजन आपका रनिंग क्रैंक करना है, क्रैंक के टाइम पर आपके वोल्टेज जो है वो कितने ड्रॉप होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आपकी कितने एम्पेयर जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है बैटरी कंटिन्यूसली, ये कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर है। बट ये जो है आपके कोल्ड कंट्रीज जैसे यूरोप है, अमेरिका, कनाडा है, यहाँ पर जो है आप जो है इसको यूज़ करते हैं। एम्पेयर आवर रेटिंग जो है, एम्पेयर आवर रेटिंग नॉर्मली जो है वो पाकिस्तान में जो है वो आप कंसीडर की जाती है बैटरी रेटिंग में, बैटरी को चूज़ करते हुए। और इसका एक जो है एक फार्मूला है, आप जो है नेट पे जाएंगे तो वहाँ पर मौजूद है कि आपका कितने सीसी का इंजन है, 1.3 है, 1.6 है, 1.7 है, उसको मद्देनजर रख के जो है एम्पेयर रेटिंग की बैटरी जो है वो यूज़ की जाती है। नॉर्मली मिस्टेक्स क्या है, जैसे मैंने जो इसकी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक जो है आपकी फॉर एग्जांपल होंडा सिविक है 1300 सीसी है, तो उसके लिए मिनिमम जो है वो 58 एम्पेयर आवर्स की बैटरी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एम्पेयर आवर्स का एम्पेयर आवर आपका ये है कि इसके अंदर कितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड और कितनी जो है ये कंटिन्यूसली 20 आवर्स के लिए जो है वो आप बैटरी जो है वो एनर्जी डिलीवर कर सकती है गाड़ी के लिए, ठीक है। ये एम्पेयर आवर है। तो 56 एम्पेयर आवर की बैटरी होंडा सिविक के लिए, जो कि 1300 सीसी 1700 सीसी के लिए अबव दैन 60
एम्पेयर आवर्स की बैटरी यूज़ की। मैंने ऐसी 3 से 4 गाड़ियाँ पाकिस्तान में देखी हैं जिनमें रिक्शा की बैटरी यूज़ हुई है, जो 25 से 35 एम्पेयर के बीच में, और कस्टमर ने कहा कि ये बिल्कुल नई है, वो वारंटी भी इसकी मौजूद है। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या, उसके अंदर प्रॉब्लम ये विंटेज टाइप कार थी, 99 कार थी, उसके अंदर इंजन भी चेंज था, D17 इंजन उसमें इंस्टॉल किया गया था, ऑल्टरनेट यानी कि लेटेस्ट मॉडल का इंजन उसमें इंस्टॉल था, जबकि उस गाड़ी में D14 इंजन जो है वो आया था ओरिजिनली कंपनी की तरफ से। तो कस्टमर ने उसमें जो है वो इंजन जो है वो अपग्रेड करवाया था, D17 इंजन उसमें आप इंस्टॉल करवाया था, और बैटरी जो यूज़ हो रही थी वो थी 35 एम्पेयर आवर्स की उसके अंदर, जो कि नॉर्मली आपके जो रिक्शे का है, या जो है आप उसको एक 660 सीसी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ 660 और कहाँ पे जो है वो 1300 सीसी का, यानी कि आपके जो सीसी है वो डबल होगा। तो उसके अंदर जो है आरपीएम फ्लक्चुएशन और चार्जिंग इश्यूज आ रहे थे, उसका अल्टरनेटर चेंज हुआ, उसका बेल्ट चेंज हुआ, उसका पावर स्टीयरिंग पंप चेंज हुआ। हम लोग एक और सेशन करेंगे इंशाल्लाह होंडा सिविक के ऊपर, जो है होंडा सिविक के अंदर कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके अंदर हम बताएंगे कि पावर स्टीयरिंग पंप के क्या इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी असर होता है। डेफिनेटली वो पावर स्टीयरिंग पंप जो है वो बेल्ट ड्रिवन होता है और उसमें अल्टरनेटर भी कनेक्ट होता है, तो उसके क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो जो है वो हमारी चार्जिंग जो है वो अफेक्ट हो रही थी होंडा सिविक के अंदर, उसकी चार्जिंग कंट्रोल में नहीं हो रही थी। और एक बहुत बड़ा इशू उसके अंदर ये था कि जब भी हम एक गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद हेडलाइट्स ऑन करते थे तो गाड़ी के आरपीएम डाउन हो जाते थे, ठीक है। ये लुक्स लाइक सीम्स के जो है कोई प्रॉब्लम इसका जो है ना कंप्यूटर से हो सकता है, स्कैनर से हम डायग्नोस कर सकते हैं क्या है, लेकिन ये बहुत बहुत रॉन्ग वे में डायग्नोसिस चली गई। बड़ी मुश्किल से, जब मतलब इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। मैं भी यहाँ पर पहुँचा आज आपके सामने खड़ा हूँ तो मिस्टेक्स की वजह से खड़ा हूँ, बहुत सारी मिस्टेक्स की, लेकिन सारी मिस्टेक्स नहीं की, बल्कि उन मिस्टेक्स से सीखा है, लर्न किया है। तो उसके अंदर हमने बैटरी चेंज की, 60 एम्पेयर आवर्स की बैटरी डाली और प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गई, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को मैंने डेडिकेट की है, उससे रिलेटेड जो कुछ भी मैंने सीखा, जो गलतियाँ की और उन गलतियों से सीखा, उसके लिए। तो एम्पेयर आवर्स को आपने बहुत ख्याल रखना है। आप जब हम ग्रुप बनाएंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग जब हमारी स्टार्ट होगी व्हाट्सएप पर, तो उसमें मैं आपको फार्मूला शेयर करूँगी किस तरह कितने सीसी इंजन के लिए, कितने सीसी व्हीकल्स के लिए जो है आपने कितने एम्पेयर आवर की बैटरी यूज़ करनी है, ऑलराइट। और उसके अलावा जो है आपके पास जैसे 660 सीसी गाड़ी है उसमें भी, और नॉर्मली हमारे पास जो है एक और चीज़ होती है बैटरी को चूज़ करने में, जो कि पाकिस्तान में जो है उसको जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता, इसलिए कि आपके पास एक चीज़ होती है फिटिंग पोजीशन, फिटिंग लोकेशन, जहाँ पर आप बैटरी को फिट करते हैं कि आया वहाँ पर बैटरी आपकी आ रही है नहीं। जिन गाड़ियों में बैटरी फ्रंट साइड पे इंजन रूम में फिट होती है वहाँ पर कोई किसी किस्म का स्किल कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जो है बैटरी की बैक प्लेट भी खुद बना सकते हैं, वेल्डिंग करवा सकते हैं, उसके क्लैंप्स भी आप खुद बना सकते हैं, वहाँ पे लॉक लगा सकते हैं, ताला लगा सकते हैं, सबसे बड़ा ताला लगा सकते हैं, ठीक है। आपकी जो है वो बैक साइड पर होती है या जो है ट्रंक में होती है, उसके अंदर जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है लोकेशन। तो उस हवाले से जो है बैटरी के साइजेस होते हैं। आप जब स्लाइड्स देखेंगे, हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको देखेंगे, जो अली ने बड़ी मेहनत से बनाई है, उसको जब आप देखेंगे तो उसके अंदर जो है वो ग्रेडिंग दी हुई कि आपके पास जो है बैटरी का साइज़ क्या होना चाहिए, यानी एम्पेयर आवर्स आपके सेम हो, सेम एम्पेयर आवर्स में सेम क्रैंकिंग, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर्स के अंदर आपकी बैटरी का साइज, हाइट, विड्थ और लेंथ, ये जो है आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। सो जैसे मर्सिडीज बेंज के अंदर दो अलग किस्म की आई है, MF66H एंड MF66, ये दो डिफरेंट साइजेस हैं। तो मैं नॉर्मली मर्सिडीज़ का काम किया, एक्सपीरियंस है उसका, तो उस हवाले से मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो MF66 और MF66H, ये बैटरी हम जो है उसके अंदर दो बैटरीज डिफरेंट मॉडल्स के अंदर हम ये यूज़ करते हैं। बैटरी एस क्लास में, सी क्लास में, दो डिफरेंट है। हम उसमें एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग है मर्सिडीज से रिलेटेड, तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर शेयर कर रहा हूँ, ओके। सो ये हमारे दो टॉपिक थे, रिमूवल इंस्टॉलेशन, बैटरी रेटिंग। होपफुली कि बैटरी रेटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसको आपने फोकस करना है, प्रेजेंटेशंस पढ़नी है, और जो है आप जो है स्लाइड्स को देखना है, और स्पेशली ये हमारा जो सेशन है वीडियो सेशन,
इसको भी बहुत अच्छी तरह सुनना है। जहाँ पे स्टार्ट प्रोसीजर है, इसके अंदर ये सिंपल है, थोड़ी सी केयर इसमें करनी है। इसको हमने इसलिए इंक्लूड किया कि जब भी स्टार्ट इज नॉट अ बिग डील, बट ये है कि इसमें थोड़ी सी केयर करनी। जब भी आप बूस्टर कनेक्ट करें तो आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप जो है बूस्टर साइड पे आप जो अपने टर्मिनल्स अपनी वायर्स आप कनेक्ट करेंगे। नॉर्मली अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको जो है इतना इसके अंदर इशू नहीं होगा। लेकिन ये है कि आप बीइंग प्रोफेशनल, जो प्रोसीजर जो स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, बाहर की बात करो जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उसमें जब भी स्टार्ट का बताया जाता है, आप बूस्टर साइड पर पहले कनेक्ट करेंगे और देन उसके बाद फिर बैटरी का वायर्स कनेक्ट करेंगे और जो है फिर आप उसको जंप स्टार्ट करेंगे। इसकी डिटेल्स आपकी जो है ना उसमें दी हुई है। आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जब उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। क्विकली जो है मैं जंप करता हूँ पैरामीटर रीसेटिंग पर। ये और ये दोनों चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस में हमने एम्पेयर आवर्स को देख लिया, बैटरी रेटिंग्स को देख के सिलेक्टिंग अ बैटरी इज रियली इंपॉर्टेंट, उसको देख लिया हमने। देन उसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स रीसेटिंग है और बैटरी पैरासिटिक ड्रेन है। ये दोनों स्पेशली डायग्नोसिस और रूटीन सर्विसेज का हिस्सा है। इसको आपने बैटरी सिर्फ पैरामीटर रीसेटिंग ये आपकी रूटीन है। इसके अंदर क्या होता है आपके, जब आप एडवांस व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, आपके पास जो एशियन एडवांस इंपॉर्टेंट कार्स आई हैं, हाइब्रिड कार्स आपके पास आई हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हाइब्रिड गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, एक्वा में, प्रियस में, फिट के अंदर, फ्लीट के अंदर, इन चारों गाड़ियों के अंदर क्या होता है, नॉर्मली ज़्यादातर आपके पास ये गाड़ियाँ विद रिफर्बिश सॉफ्टवेयर के साथ आती हैं। आपके पावर विंडोज काम नहीं करेंगे, आपके मिरर काम नहीं करेंगे, आपका बैक व्यू मिरर अगर इलेक्ट्रॉनिक है वो काम नहीं करेगा, आपकी सनरूफ आप वर्क में काम नहीं करेगी, आपकी जो है आपका जो है सिक्योरिटी सिस्टम भी जो है वो आपका जो है वो कोलैप्स हो सकता है, वो भी काम नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें आपकी रीसेट हो जाती है जब भी आप बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं या बैटरी आप निकालते हैं। सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। जो भी हाईटेक कार्स हैं उनके अंदर आपने बैटरी की जॉब को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और उसको अच्छी तरह सीखना है। ठीक है, आपका सनरूफ, मिरर्स, आपकी पावर विंडोज, ये सारी चीज़ें आपकी रीसेटिंग में चली जाती हैं। और कुछ गाड़ियों के अंदर, यूरोपियन गाड़ियों के अंदर, स्पेशली ऑडी और मर्सिडीज व्हीकल्स के अंदर आपके कंट्रोल यूनिट भी जो है वो रीसेट हो जाते हैं, उनको रीसेट रीलर्न प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं आपको। और अमेरिकन कार्स की बात करें अगर हम, तो फोर्ड और जनरल मोटर्स की जो कार्स है उनके अंदर आपकी ट्रांसमिशन की शिफ्टिंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, अनस्टेबल और जो है स्टिकी ट्रांसमिशन शिफ्टिंग होती है। और समटाइम तो आपका ट्रांसमिशन शिफ्ट करते ही नहीं अगर वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है या उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग मॉड्यूल है। तो इसलिए पैरामीटर रीसेटिंग को आपने अच्छी तरह सीखना है। अगर सर्विस प्रोफेशनल्स हैं आप तो उसको अच्छी तरह देखिए, हमारे पास डाटा गूगल पर, नेट पर मौजूद है और हमारी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दी हुई हैं। ठीक है, ऐसी ही हमारी जो ट्रेनिंग है एनएडी में जो हुई, अल्लाह का शुक्र है, थर्ड बैच चल रहा था लेकिन लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हुई है, क्लासेस लोग दोबारा रीसेट करेंगे। उसके अंदर डिटेल्ड स्टडी इसके बारे में मौजूद है कि पैरामीटर्स को रीसेट किस तरह करना है जैपनीज व्हीकल्स में, जर्मन व्हीकल्स में, और इसकी अच्छी खासी डिटेल्स हमारी प्रेजेंटेशन में भी मौजूद है। एक बात और बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे जो लोग, जिन टेक्नीशियंस ने हमें ज्वाइन किया है, जो डेली बेसिस के ऊपर सर्विस प्रोफेशन से जो है अटैच हैं, और बी इंजीनियर्स या ग्रेजुएट इंजीनियर्स या बीटेक इंजीनियर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के, आपके पास जो BMW व्हीकल्स है उनके अंदर कुछ मॉडल ऐसे जैसे X5 है, 5 सीरीज है, 7 सीरीज है, उसके अंदर अगर आप जो है बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं और नई बैटरी डालते हैं विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशन, तो आपका बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल या फुटवेल कंट्रोल मॉड्यूल डैमेज हो सकता है, एंड इट कॉस्ट अबाउट 8 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी। ठीक है, आप जो है कस्टमर को 8 लाख रुपए का जो है वो नुकसान देने जा रहे हैं। सो तो क्या है चीज़ें कि आपने उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं। हमारी प्रेजेंटेशन लाजमी देखिए, उसको अच्छी तरह पढ़ना है आपने, उसमें आप उससे टेस्ट क्वेश्चन में उसमें आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको क्या करना है। ठीक है, आपको बैकअप सप्लाई कैसे देनी है, कहाँ से देनी है, ताकि अगर आप अपनी जो है बैटरी डिस्कनेक्ट भी करते हैं तो उसको बैकअप सप्लाई जाती रहेगी आपके सिस्टम को, गाड़ी कर आपकी गाड़ी में पैरामीटर्स रीसेटिंग की वजह से कुछ भी डैमेज या कुछ भी री लर्निंग प्रोसीजर्स पर नहीं जाएगा। ऑलराइट, लास्ट चीज़ है हम देखते हैं बैटरी पैरासिटिक ड्रेन। वेरी फेमस बैटरी पैरासिटिक ड्रेन को पाकिस्तान में जो है वो टेस्ट लैम्प से जो है चेक किया जाता है।
आप एक टर्मिनल निकाला जाता है पॉजिटिव और देखा जाता है कि वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है, और उसके बाद एक शॉर्ट टर्म में अच्छा तरीका है। लेकिन आप इससे ये चेक कर सकते हैं कि आपका बैटरी ड्रेन हो रहा है, कहीं से वहाँ शॉर्टेज है, कोई चीज़ आपकी ऑन है, लेकिन जो है आप जो है कंप्लीट डायग्नोसिस नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इसका तरीका क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी रात को पार्क है और सुबह आपने स्टार्ट करने की कोशिश की, स्टार्ट ना हुई और बैटरी डाउन होगी, तो क्या किया जाता है कि रात को बैटरी निकाल के रख ली जाती है और सुबह दोबारा डाल दी जाती है, कि प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जाता, प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि एक दो प्रॉब्लम है, मैकेनिक की भी प्रॉब्लम है, लेस स्किल्स, ठीक है, अनक्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड, और जो है कस्टमर्स जो है वो दे डोंट वांट टू पे मोर फॉर दिस जॉब। ठीक है, पाकिस्तान में बैटरी पैरासिटिक ड्रेन के लिए इतनी ज़्यादा लेबर नहीं है, आप जॉब नहीं है, इसमें इतने पैसे नहीं है, तो इसलिए इसको जो है ओवरलुक किया जाता है। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इसके पैसे भी बहुत हैं, हम लोग पैसे बहुत लेते हैं, इसके चार्ज करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसका प्रॉपर तरीके क्या है कि आप एम क्लैम मीटर यूज़ करते हैं, पैरासिटिक ड्रेन नॉट मोर देन 70 मिली एम्पेयर, 70 मिली एम्पेयर से ज़्यादा पैरासिटिक ड्रेन नहीं होना चाहिए, गाड़ी को स्लीप मोड पे जाना चाहिए। 2 घंटे के बाद जब गाड़ी कंप्लीटली स्विच ऑफ होगी, आपकी की गाड़ी से अवे होगी 2 आवर्स के लिए, देन उसके बाद आप चेक करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर्स है, इसके प्रोसीजर्स हैं, और इसका जो है तरीक़ाकार है कि प्रोफेशनली बैटरी पैरासिटिक ड्रेन, यानी कि आपकी बैटरी जो है इवन के स्विच ऑफ करने के बाद भी डाउन हो रही है, तो आपकी वायरिंग में कहाँ प्रॉब्लम है, कंट्रोल मॉड्यूल में कहाँ प्रॉब्लम है, इसका कंप्लीट 1 डे ट्रेनिंग और 2 डे ट्रेनिंग जो है वो हमारे ASC की कोर्स में भी, और हम जो अब इंशाल्लाह एक बूस्ट देने वाले हैं अपने सिस्टम को, थोड़े से बिजी थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, तो इंशाल्लाह हम जो ये बैटरी पैरासिटिक ड्रेन की भी प्रैक्टिकल लाइव ट्रेनिंग, यानी कि ऑन व्हीकल जो है वो ट्रेनिंग हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इंशाल्लाह, तो उसका पार्ट होंगे। इसके कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो बहुत सारी जो है ना इंफॉर्मेशन इसकी जो है वो मौजूद है हमारी प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह पढ़िए, टेस्ट दीजिए, और होपफुली ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी अगर आपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, उसको फॉलो किया, एंड देन इस स्टडी से अटैच रहे। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच फॉर रजिस्ट्रेशन इन दिस ट्रेनिंग, and be a part of Park Automotive Trainers and Professional while attending the trainings. Stay connected, हमारा पेज लाइक कीजिए, अली से कांटेक्ट में रहिए, नैयर से कांटेक्ट में रहिए, मुझसे कांटेक्ट में रहिए, और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम एक वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं, पार्क ऑटोमोटिव ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल्स करता क्या है, पाकिस्तान में पार्क ऑटोमोटिव ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल की लॉन्चिंग के बाद हुआ क्या, और हम क्या क्या काम करते हैं ट्रेनिंग के अलावा भी, बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम एक अच्छी सी एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको अवेयरनेस हो कि आप जिस फोरम से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप अटैच है, उनके लोग करते क्या और हमारे साथ कौन कौन सा लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बट ऑन योर ओन एक्सपेंसेस। अल्लाह हाफिज़।